Now in today's lecture we are going to study about the neutral earthing. What is the importance of neutral earthing, disadvantages of ungrounded system and advantages of neutral earthing. ओके सो सबसे पहले हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रल अर्थिंग. सो न्यूट्रल अर्थिंग का क्या इम्पोर्टेंस है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी न्यूट्रल जो रहता है अगर उसको अर्थिंग दिया जाता नहीं है, ओके वो हमने देखा था. अब न्यूट्रल अर्थिंग का मीनिंग क्या होता है कि जो न्यूट्रल है उसको अर्थ किया जाता है. तो अब न्यूट्रल को अर्थ करने से कौन कौन से फ़ायदे हमें मिलते हैं, उसका इम्पोर्टेंस क्या है वो हम देखेंगे. ओके तो जब भी न्यूट्रल अर्थिंग दिया जाता है तो इसकी वजह से सिस्टम में कोई भी अनबैलेंस्ड वोल्टेज हो या तो लाइटनिंग हो, कोई आर्किंग ग्राउंड की प्रोसेस हो रही है, अगर आर्किंग ग्राउंड होता है, ये सब फिनोमेना होती है तो सबके सामने प्रोटेक्शन मिलता है. क्योंकि उसमें क्या होगा कि अगर फॉल्ट होता है तो जो फॉल्ट होगा उस टाइम पे जो फॉल्ट करंट है वो ग्राउंड होता है. ओके तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो सिस्टम है उसको प्रोटेक्शन मिलता है. सेकंड है कि वोल्टेज ऑफ द सिस्टम ड्यूरिंग अर्थ फॉल्ट डिपेंड्स अपॉन द न्यूट्रल अर्थिंग. जब भी अर्थ फॉल्ट होता है तो जो सिस्टम वोल्टेज जो प्रोड्यूस होते हैं वो न्यूट्रल अर्थिंग पर डिपेंड करते हैं. थर्ड है द टाइप ऑफ अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन टू बी प्रोवाइड डिपेंड्स अपॉन द मेथड ऑफ अर्थिंग ऑफ द न्यूट्रल. अब न्यूट्रल को जब अर्थ किया जाता है उस टाइम डिफरेंट मेथड्स रहते हैं लाइक सॉलिड अर्थिंग, रेजिस्टेंस अर्थिंग, रिएक्टेंस अर्थिंग, पीटरसन कॉइल, वोल्टेज ट्रांसफार्मर अर्थिंग. तो ये सब जो टाइप्स हैं उसमें से कौन से टाइप का अर्थिंग न्यूट्रल को दिया गया है उसके हिसाब से अर्थ फॉल्ट को प्रोटेक्शन दिया जाता है. नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ अनग्राउंडेड सिस्टम. अब अगर न्यूट्रल को अर्थिंग दिया गया नहीं है तो उसके कौन कौन से डिसएडवांटेजेस हैं. सो उसमें फर्स्ट वन है कि जब भी न्यूट्रल को ग्राउंड किया जाता नहीं है, ओके तो उस टाइम पे क्या होगा, अगर फॉल्ट होता है सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होता है उस टाइम पे जो हेल्दी लाइंस रहती है उसमें जो वोल्टेज प्रोड्यूस होता है वो वोल्टेज उसका पहला मीन्स बिफोर फॉल्ट होता है उसके पहले जितना वोल्टेज होता है उससे √3 टाइम्स होता है. ओके जस्ट सपोज अगर हम RYB 3 लाइन ले रहे हैं, ओके अगर उसमें से R लाइन में फॉल्ट होता है और Y एंड B फेज में फॉल्ट नहीं हो रहा है तो क्या होगा कि अगर R से लेके ग्राउंड यानी सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होता है तो जो Y लाइन है और जो B लाइन है उन दोनों में जो पोटेंशियल होता है अर्थ से आफ्टर अकरेंस ऑफ द फॉल्ट यानी कि फॉल्ट होने के बाद जो वोल्टेज मिलेगा वो जो उसकी फॉल्ट होने से पहले जो वोल्टेज होता है उससे √3 टाइम्स उसकी वैल्यू बढ़ जाती है. सेकंड वन है कि जब भी न्यूट्रल को ग्राउंड किया जाता नहीं है और उस टाइम पे अगर अर्थ फॉल्ट होता है तो उसकी वजह से आर्किंग ग्राउंड प्रोड्यूस होता है. तो आर्किंग ग्राउंड क्या होता है कि जब भी फॉल्ट होता है तो कैपेसिटिव करंट फ्लो होने शुरू हो जाता है. ओके तो ये जो कैपेसिटिव करंट है तो इसकी वजह से क्या होगा कि वो जो अर्थ की ओर फ्लो होने लगता है तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो फॉल्ट का जो आयोनाइज्ड पाथ है वहाँ पे आर्क प्रोड्यूस हो जाते हैं. अगर हम इसका जो कॉज है कि जिसकी वजह से फॉल्ट प्रोड्यूस हुआ है उसको अगर हम रिमूव कर देते हैं तो भी आर्क है वो कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस होती रहती है. तो ये जो पूरी फिनोमिना है उसको आर्किंग ग्राउंड कहा जाता है. तो जब भी न्यूट्रल को ग्राउंड किया जाता नहीं है और अगर अर्थ फॉल्ट होता है तो उस टाइम पे आर्किंग ग्राउंड होता है. अगर आर्किंग ग्राउंड होता है तो उसकी वजह से जो इक्विपमेंट्स है कि जिसको लाइन के साथ
कनेक्ट किया गया होता है उसका जो इंसुलेशन है इट विल बी परमानेंटली डैमेज, यानी कि उसका जो इंसुलेशन है वो डैमेज हो जाता है। थर्ड वन है द अर्थ फॉल्ट कैन नॉट बी डिटेक्टेड ईजीली व्हेन द न्यूट्रल इज़ नॉट ग्राउंडेड। जब भी न्यूट्रल को ग्राउंड किया गया नहीं होता है और अगर अर्थ फॉल्ट होता है तो उसको हम ईजीली डिटेक्ट कर पाते नहीं हैं। एंड लास्ट वन है कि जो लाइटनिंग सर्ज होता है उसको अर्थ पाथ मिलेगा नहीं, क्योंकि न्यूट्रल को ही ग्राउंड किया गया नहीं है, तो इसकी वजह से जो लाइटनिंग सर्ज है इट विल डिस्ट्रॉय होल इक्विपमेंट। नेक्स्ट वन इज द एडवांटेज ऑफ न्यूट्रल अर्थिंग, यानी कि न्यूट्रल अर्थिंग के कौन कौन से एडवांटेजेस हैं। उसमें सबसे फर्स्ट वन है कि जब भी अनग्राउंडेड न्यूट्रल सिस्टम होता है उसका जो न्यूट्रल हो रहता है उसका जो पोटेंशियल है वो ग्राउंड पोटेंशियल से इंक्रीज होना शुरू करता है जब भी अर्थ फॉल्ट होता है उस टाइम पे। अगर हम ग्राउंडेड न्यूट्रल सिस्टम का यूज़ करते हैं तो उस टाइम पे जो न्यूट्रल का जो पोटेंशियल है वो ग्राउंड पोटेंशियल के जितना ही रहता है। ओके, यानी कि न्यूट्रल को अगर हम अनग्राउंडेड रखते हैं और न्यूट्रल को अर्थ करके रखते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस रहता है कि जब भी अनग्राउंडेड न्यूट्रल सिस्टम रहता है, यानी कि जब भी न्यूट्रल को ग्राउंड दिया गया नहीं है उस टाइम पे अगर फॉल्ट होता है तो न्यूट्रल का जो वोल्टेज है वो उसके नॉर्मल वोल्टेज से 3 टाइम्स बढ़ जाता है, यानी कि उसका ग्राउंड पोटेंशियल बढ़ता बढ़ता 3 टाइम्स ज़्यादा बढ़ जाता है। ओके, बट अगर हमने न्यूट्रल को ग्राउंड किया गया है और अगर फॉल्ट होता है तो जो न्यूट्रल का जो पोटेंशियल रहता है वो ग्राउंड के पोटेंशियल के जितना ही रहता है। सेकंड वन है कि जब भी फॉल्ट होता है और अगर अनग्राउंडेड न्यूट्रल सिस्टम रहती है तो जो हेल्दी लाइन रहती है उसका जो वोल्टेज है वो √3 टाइम्स बढ़ता है जो फेज टू ग्राउंड वोल्टेज रहता है उससे। बट अगर न्यूट्रल को ग्राउंड किया गया हो तो ऐसी कोई भी डिफ़िकल्टी प्रोड्यूस होती नहीं है, यानी कि देयर विल बी no difficulty arise in the system if neutral is provided with the ground. थर्ड वन है कि आर्किंग ग्राउंड है उसका जो प्रॉब्लम है वो बाय यूजिंग न्यूट्रल अर्थिंग इट कैन बी अवॉइडेड, कि अगर न्यूट्रल को अर्थ किया जाता है तो जो आर्किंग ग्राउंड की जो प्रॉब्लम है वो होती नहीं है, क्योंकि क्या होगा कि जब भी न्यूट्रल को अर्थिंग दी जाती है तो उस टाइम पे क्या होगा कि दो फॉल्ट के अलावा की जो 2 लाइंस हैं उसमें से जो चार्जिंग करंट जो फ्लो होता है वो न्यूट्रल टू ग्राउंड में से जो करंट फ्लो होता है उनके जितना होता है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि ओवर वोल्टेज प्रोड्यूस होगे नहीं, तो इसकी वजह से आर्किंग ग्राउंड की जो फिनोमिना है वो प्रोड्यूस होगी नहीं। इसके अलावा जो इक्विपमेंट है उसकी लाइफ है वो इंक्रीज़ होगी, क्योंकि जो सिस्टम में जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है वो प्रोड्यूस होगा नहीं, तो इसकी वजह से सिस्टम है उसमें जो इक्विपमेंट यूज़ किए गए हैं उसकी लाइफ इंक्रीज़ होती है। नेक्स्ट वन है कि जो भी लाइटनिंग सर्जेस प्रोड्यूस होते हैं एटमॉस्फेयर में वो डायरेक्ट न्यूट्रल के थ्रू अर्थ हो जाएंगे। नेक्स्ट वन है कि जब भी अर्थ फॉल्ट होता है तो जो सिस्टम होती है उसके अंदर जो इक्विपमेंट है उसको अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन देना पड़ता है, तो जब भी न्यूट्रल को ग्राउंड किया जाता है तो उस टाइम पे अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन हम इजीली दे पाते हैं, क्योंकि
अर्थ फॉल्ट करंट जो है वो प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट वन है कि अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन हम दे सकते हैं क्योंकि पर्सन और जो इक्विपमेंट है दोनों की सेफ्टी इम्पोर्टेंट रहती है। तो इसकी वजह से जब भी न्यूट्रल को ग्राउंड किया जाता है तो न्यूट्रल को ग्राउंड करने की वजह से अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। और जो अर्थ फॉल्ट करंट की वैल्यू है वो हम अपने हिसाब से मीन्स डिज़ायर्ड वैल्यू तक उसको ले जा सकते हैं बाय यूजिंग रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस टाइप अर्थिंग। यानी कि अर्थिंग के जो डिफरेंट टाइप्स है उसमें से जो रेजिस्टेंस टाइप और रिएक्टेंस टाइप अर्थिंग है उसमें हम जो करंट है उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग वेरिएबल रेजिस्टर और वेरिएबल रिएक्टर। सो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस टाइप अर्थिंग का यूज़ करके जो अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन दिया है उसमें जो अर्थ फॉल्ट करंट है उसकी वैल्यू हम अपने हिसाब से दे सकते हैं। इसके अलावा जो सिस्टम है उसकी जो रिलायबिलिटी है वो भी इंक्रीज होगी। नाउ नेक्स्ट वन इज द मेथड्स ऑफ न्यूट्रल अर्थिंग। न्यूट्रल अर्थिंग के मेथड्स, in that total 5 types of neutral earthing methods are there. First one is the solid earthing, उसके बाद है resistance earthing, उसके बाद है reactance earthing. फोर्थ वन है पीटरसन कॉयल और आर्क सेपरेशन कॉयल अर्थिंग एंड फिफ्थ वन है वोल्टेज ट्रांसफार्मर अर्थिंग। सो उसमें फर्स्ट देखते हैं सॉलिड अर्थिंग। सो सॉलिड अर्थिंग क्या रहता है? Okay, so this is the diagram of solid earthing. सो डायग्राम में आप देख सकते हो 3 फेज आपको दिखाए गए हैं RYB और जो न्यूट्रल है उसको ग्राउंड किया गया है। तो जब भी सॉलिड अर्थिंग की मेथड यूज़ करते हैं तो न्यूट्रल है उसको पाइप या तो प्लेट का यूज़ करके अर्थ किया जाता है और 1 या 2 अर्थ इलेक्ट्रोड्स को एम्प्लॉय किया जाता है। नाउ जब भी फॉल्ट होता है यानी कि सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होता है उस टाइम पे जो सिस्टम है उसमें क्या फिनोमेना होता है वो हम देखते हैं। जस्ट सपोज बी फेस है उसमें अर्थ फॉल्ट हो रहा है। ओके, जो डायग्राम में आपको दिखाई है RYB में से बी फेस में फॉल्ट हो रहा है तो यहाँ पे जो बी फेस है उसका पोटेंशियल 0 हो जाएगा, बट जो हेल्दी फेस है यानी कि जो R फेस और Y फेस है उन दोनों के जो पोटेंशियल है उसमें कोई भी चेंज होगा नहीं। तो यहाँ पे जो बी फेस है उसमें टोटल 3 करंट मिलेंगे। एक होगा करंट INR, सेकंड है करंट INY और थर्ड होगा फॉल्ट करंट IF। ओके, यानी कि फेज बी में से टोटल 3 करंट है वो मिलेंगे। अब उसमें सबसे पहले करंट INR, सो करंट INR है वो फेज बी में से होके फॉल्ट में जाएगा और फॉल्ट में से कैपेसिटेंट CR से लेके फेज R में आएगा। जबकि करंट INY है ओके वो फेज बी में से होके फॉल्ट में और फॉल्ट में से जाके कैपेसिटर CY और कैपेसिटर CY में से होके फेज Y में वापस आएगा। अब यहाँ पे आप देखोगे कि डायग्राम में आपको कोई भी कैपेसिटर दिखाया गया नहीं है। ओके, बट कैपेसिटर क्या होता है हियर? कैपेसिटिव इफेक्ट विल बी देयर। ओके, नॉट कैपेसिटर फॉर्म नहीं होता बट कैपेसिटिव इफेक्ट विल बी देयर एंड फ्रॉम दैट करंट विल फ्लो। और जो फॉल्ट करंट IF है वो फेज बी में से लेके फॉल्ट में से लेके ग्राउंड में हो जाएगा। अब यहाँ पे जो फॉल्ट करंट है उसकी जो वैल्यू है वो 0 सीक्वेंस इम्पीडेंस पे अफेक्ट करती है। अब यहाँ पे आप
आपको वेक्टर डायग्राम दिखाया गया है। ओके, तो आप वेक्टर डायग्राम में देख सकते हो कि जो फॉल्ट करंट आई एफ है वो फॉल्टी फेज वोल्टेज वी बी एन है, उससे 90 डिग्री लैग होता है। जो करंट आई एन आर और आई एन वाई, ये दोनों जो करंट है वो वोल्टेज वी एन आर और वोल्टेज वी एन वाई की वजह से फ्लो होते हैं। तो यहाँ पे जो वेक्टर वी एन आर है उसको अगर हम जो वी आर एन है उसको अगर हम रिवर्स डायरेक्शन में खींचेंगे तो हमें वेक्टर वी एन आर मिलेगा। जो करंट वेक्टर आई एन आर है वो वोल्टेज वेक्टर वी एन आर से आगे मिल रहा है। ओके, सेम वे जो वेक्टर वी एन वाई है उसको अगर हम वी वाई एन है उसको रिवर्स डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे तो हमें वेक्टर वी एन वाई मिलेगा। और सेम वे करंट आई एन वाई है वो वी एन वाई से 90 डिग्री लीड कर रहा है। तो यहाँ पे जो दो करंट है यानी कि आई एन आर एंड आई एन वाई, सो उन दोनों के समेशन से आई सी एफ करंट मिल रहा है। और ये जो आई सी एफ करंट है वो फॉल्ट करंट आई एफ से 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है। ओके, तो जो भी सॉलिड अर्थिंग है उसके भी कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। सो ना व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सॉलिड अर्थिंग? तो उसके एडवांटेजेस है, उसमें सबसे फर्स्ट एडवांटेजेस है कि जो फॉल्टी फेज है उसका पोटेंशियल ज़ीरो हो जाता है, बट जो हेल्थी फेजेस है उसके पोटेंशियल है वो सेम रहते हैं। जो फॉल्ट करंट है और जो चार्जिंग करंट है दोनों 180 डिग्री आउट ऑफ फेज रहते हैं, यानी कि वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो इसकी वजह से जो आर्किंग ग्राउंड की प्रॉब्लम होती है वो प्रोड्यूस होती नहीं है, यानी कि इट प्रिवेंट्स प्रॉब्लम ऑफ आर्किंग ग्राउंड। अब यहाँ पे जो फॉल्ट करंट प्रोड्यूस होगा उसमें जो फॉल्ट करंट है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा रहेगी। तो इसकी वजह से जो डिस्क्रिमिनेशन टाइप प्रोटेक्शन है उसका हम यूज़ कर सकते हैं। और जो इक्विपमेंट रहता है उसका जो इंसुलेशन है उसके ऊपर इसके कोई भी ख़राब असर होती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो हेल्दी फेजेस है उसके जो वोल्टेज है वो सेम ही रहते हैं। फॉल्ट होने से पहले जो वोल्टेज रहते हैं वही फॉल्ट होने के बाद वोल्टेज रहते हैं। तो इसकी वजह से इंसुलेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ द सॉलिड अर्थिंग। तो उसमें जो डिसएडवांटेजेस है उसमें सबसे फर्स्ट जो डिसएडवांटेजेस है कि जो फॉल्ट करंट की वैल्यू है वो बहुत बढ़ती है। तो इसकी वजह से सिस्टम में बिकम अनस्टेबल, सिस्टम अनस्टेबल भी हो सकती है। अब यहाँ पे जब भी सर्किट ब्रेकर का यूज़ किया जाता है, ओके, जब भी फॉल्ट होता है तो ट्रिपिंग के लिए सर्किट ब्रेकर का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे जो फॉल्ट करंट है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो इसकी वजह से जो सर्किट ब्रेकर यूज़ करते हैं वो भी बहुत हाई रेटिंग के यूज़ करने पड़ेंगे, और जो अगर सर्किट ब्रेकर है उसको जो हैंडल करने में डिफ़िकल्टी हो सकती है। नेक्स्ट वन है कि जो नियरली जो कम्युनिकेशन लाइंस जो रन होती है तो उसके अंदर भी डिस्टर्बेंस पाए जाते हैं, क्योंकि जो फॉल्ट करंट है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। सो इसकी वजह से सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ सॉलिड अर्थिंग। और ये सब जो डिसएडवांटेजेस है उसकी वजह से ही जो सॉलिड अर्थिंग है वो 33 kV तक की सिस्टम है उसमें यूज़ किया जाता है।